नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं लवलीन निगम। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते को ऐतिहासिक बताया। कहा, अमेरिका भारत में कोयले का व्यापक निर्यात करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोल्स रॉयस के सीईओ तूफान एग्रिन बिल्गिक से मुलाकात की। कहा, भारत रोल्स रॉयस की गतिविधियों का देश में विस्तार का उत्साहपूर्वक स्वागत करता है। बांग्लादेश में कड़ी सुरक्षा के बीच संसदीय चुनाव और जनमत संग्रह के लिए मतदान जारी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के बीच चर्चा हुई। ईरान के साथ परमाणु वार्ता जारी रखने पर जोर। यूरोपीय संसद ने यूक्रेन को समर्थन देने के लिए 90 अरब यूरो के ऋण पैकेज को मंजूरी दी। और आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप में आज शाम दिल्ली में भारत का सामना नामीबिया से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ हुए अंतरिम व्यापार समझौते को ऐतिहासिक बताया है। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका भारत और जिन देशों के साथ उसके व्यापार समझौते हैं उन्हें कोयले का व्यापक निर्यात करेगा। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में अमेरिका एक विशाल ऊर्जा निर्यातक बन रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में ही अमेरिका ने भारत, जापान, कोरिया और अन्य देशों के साथ ऐतिहासिक व्यापार समझौते किए हैं। श्री ट्रंप ने चैंपियन ऑफ कोल कार्यक्रम में कहा कि अमेरिका पूरी दुनिया में कोयले का निर्यात कर रहा है और उसके कोयले की गुणवत्ता दुनिया में सर्वोत्तम मानी जाती है। Once America is now the number one energy producer in the world, we are by far number one. In fact, we're very soon going to be number one by double what number two is. And under our leadership, we're becoming a massive energy exporter. In just the past few months, we've made historic trade deals with Japan, Korea, India, and others to increase our coal exports dramatically. We're now exporting coal to all over the world, and the quality of our coal is supposed to be, I'm not an expert in coal, but I've been very good to the people that are. The quality of our coal is supposed to be the finest anywhere in the world. इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। ये बैठक बंद कमरे में लगभग 3 घंटे तक चली। बैठक के बाद नेतन्याहू ने कोई टिप्पणी नहीं की। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पोस्ट में बैठक को बेहतरीन बताया, लेकिन कहा कि कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। राष्ट्रपति ट्रंप ने परमाणु समझौते की दिशा में प्रयास करते हुए ईरान के साथ बातचीत जारी रखने का संकेत दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि समझौता होना बेहतर होगा, लेकिन अगर ईरान इंकार करता है तो आगे की स्थिति के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि पिछली बार समझौता ठुकराने पर ईरान पर अमेरिकी हमले हुए थे। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि इस बार ईरान अधिक समझदारी और जिम्मेदारी से निर्णय लेगा। नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा है कि वो चाहते हैं कि वार्ता में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और हमास तथा हिजबुल्लाह जैसे उग्रवादी समूहों को समर्थन के मुद्दे भी शामिल किए जाएं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उनके और नेतन्याहू की गजा के क्षेत्र में हुई महत्वपूर्ण प्रगति पर भी चर्चा हुई। इससे पहले नेतन्याहू ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की और ट्रंप के शांति बोर्ड में शामिल होने पर सहमति जताई, जिसकी बैठक अगले सप्ताह होगी। अमेरिका के ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट वेनेजुएला के तेल उद्योग का प्रत्यक्ष आकलन करने के लिए वेनेजुएला पहुंचे हैं। श्री राइट ने कल काराकास स्थित मिराफ्लोरेस राष्ट्रपति भवन में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स से मुलाकात की। 3 दिन की यात्रा के दौरान वे सरकारी अधिकारियों, तेल उद्योग के वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य प्रतिनिधियों से भी मिल सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोल्स रॉयस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तूफान एग्रिन बिल्गिक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत रोल्स रॉयस की देश में गतिविधियों का विस्तार करने और देश के नवाचारों तथा ऊर्जावान युवाओं के साथ साझेदारी करने की उत्सुकता से स्वागत करता है। बांग्लादेश में कड़ी सुरक्षा के बीच राष्ट्रीय संसदीय चुनाव के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 4:30 बजे तक होगा। 299 निर्वाचन क्षेत्रों के 42,779 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
बांग्लादेश चुनाव आयोग के अनुसार 12.77 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के पात्र है। नई सरकार चुनने के साथ साथ मतदाता प्रस्तावित जुलाई चार्टर के तहत महत्वपूर्ण संवैधानिक और संस्थागत सुधारों पर भी फैसला कर रहे हैं। देश भर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। लगभग 9.58 लाख कानून व्यवस्था बलों के कर्मियों को सेना के सहयोग से तैनात किया गया है। 90% से अधिक मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे हैं। मतदान से एक दिन पहले हिंसा और अनियमितताओं के आरोपों की खबरें सामने आई। गोपालगंज में देसी बम विस्फोट और नारायणगंज में कथित बैलेट गड़बड़ी को लेकर झड़प की घटना हुई। हालांकि आरोपित दल ने इन आरोपों से इनकार किया है। नकदी रखने और अन्य गड़बड़ियों के मामले में कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। यह चुनाव जो सरकार परिवर्तन के लिए हुए जन आंदोलन के 18 महीने बाद हो रहा है, बांग्लादेश के लोकतांत्रिक भविष्य की एक महत्वपूर्ण परीक्षा माना जा रहा है। नवल सिंह परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका। एक टेलीविजन संदेश में कल मुख्य निर्वाचन आयुक्त एएमएम नासिर उद्दीन ने नागरिकों से शांतिपूर्वक मतदान करने और परिणामों को स्वीकार करने का आग्रह किया और चेतावनी दी कि किसी भी अप्रिय घटना से सख्ती से निपटा जाएगा। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। यूरोपीय संसद ने यूक्रेन को समर्थन देने के लिए 90 अरब यूरो के ऋण पैकेज को मंजूरी दे दी है। यूरोपीय संसद के सदस्यों ने कल मतदान करके 3 विधायी प्रस्तावों को अपनाया। इससे यूरोपीय संघ 2026 और 2027 के लिए यूक्रेन को वित्तीय सहायता प्रदान कर सकेगा। इसका उद्देश्य रूस के साथ संघर्ष में यूक्रेन की तत्काल वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है। इस पैकेज के अंतर्गत यूरोपीय संघ की यूक्रेन सुविधा के माध्यम से 30 अरब यूरो व्यापक वित्तीय सहायता और बजट समर्थन के लिए आवंटित किए जाएंगे। शेष 60 अरब यूरो का उपयोग सैन्य उपकरणों की खरीद सहित यूक्रेन के रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक पोस्ट में यूरोपीय संसद को उसके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में एक स्कूल में हुई गोलीबारी के संदिग्ध की पहचान 18 वर्षीय जेसी वेन रुडसलार के रूप में हुई है। हमले के बाद रुडसलार मृत पाया गया। इस हमले में 8 लोगों की मौत की खबर है। गोलीबारी टम्बलर रिज के दूरस्थ इलाके में स्थित स्थानीय माध्यमिक विद्यालय आसपास के एक घर के पास हुई। पुलिस ने बताया कि 25 से अधिक लोग घायल हुए हैं। उधर थाईलैंड में एक 17 वर्षीय युवक ने पुलिस से बंदूक छीनकर दक्षिणी थाईलैंड के एक सरकारी हाई स्कूल में गोलीबारी की। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने हमलावर को हिरासत में लिया है। यह घटना कल स्कूल की छुट्टी के तुरंत बाद हुई। हमले में गंभीर रूप से घायल हुए स्कूल के निदेशक की आज अस्पताल में मौत हो गई। T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का मुकाबला नामीबिया से होगा। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में यह मैच शाम 7 बजे से खेला जाएगा। बालागोला में सुबह 11 बजे श्रीलंका और ओमान आमने सामने होंगे। उधर मुंबई में दोपहर 3 बजे से नेपाल का मुकाबला इटली से होगा। प्रतियोगिता में कल मुंबई में वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को 30 रन से हराया, जबकि कोलंबो में ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड को 67 रन से हरा दिया। एक अन्य मैच में दक्षिण अफ्रीका ने अहमदाबाद में रोमांचक डबल सुपर ओवर मुकाबले में अफगानिस्तान को पराजित किया। और FIH प्रो पुरुष हॉकी लीग में भारत को कल राउरकेला में बेल्जियम से 1-3 से हार का सामना करना पड़ा। हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली भारतीय टीम का मुकाबला आज अर्जेंटीना से होगा। मैच आज शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। शनिवार को भारत का सामना एक बार फिर बेल्जियम से होगा। अगले दिन रविवार को टूर्नामेंट में अंतिम मैच भारत और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। इसके अलावा विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता अनीश भानवाला ने कल नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में एशियाई राइफल और पिस्टल निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारत के एड्रियन कर्माकर ने पुरुष जूनियर वर्ग में 50 मीटर राइफल प्रोन में स्वर्ण पदक हासिल किया। पुरुष जूनियर वर्ग में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल निशानेबाजी टीम में भी स्वर्ण पदक हासिल किया, जिससे भारत के कुल 41 स्वर्ण हो गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते को ऐतिहासिक बताया। कहा, अमेरिका भारत में कोयले का व्यापक निर्यात करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रॉल्स रॉयस के CEO तूफान एर्गिन बिल्गिक से मुलाकात की। कहा, भारत रॉल्स रॉयस की गतिविधियों का देश में विस्तार का उत्साहपूर्वक स्वागत करता है।
बांग्लादेश में कड़ी सुरक्षा के बीच संसदीय चुनाव जनमत संग्रह के लिए मतदान जारी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के बीच वार्ता हुई। ईरान के साथ परमाणु वार्ता जारी रखने पर जोर। यूरोपीय संसद ने यूक्रेन को समर्थन देने के लिए 90 अरब यूरो के ऋण पैकेज को मंजूरी दी। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।